साथियों, एक नई न्यूज़ निकल कर आ रही है बार बार और लोग उसके ऊपर ही लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो साथियों, आज मैं भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि आप यस बैंक में निवेश करना चाहते हैं या फिर यस बैंक में पहले से आप निवेश कर चुके हैं या फिर आप लॉन्ग टाइम के निवेशक हैं या फिर आप शॉर्ट टाइम के निवेशक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कई लोग वीडियो बना रहे हैं कि अब यस बैंक में जो है 400 रुपये तक की तेज़ी आएगी और यस बैंक 400 के लेवल को टच कर लेगा, तुरंत ही जाएगा, कल से भागने लगेगा, परसों से अपर सर्किट लगेगा। तो उन लोगों की बातों पर आप ध्यान न दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं अभी वर्तमान में यस बैंक में राजन पेंटल जी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, जो कि 3 साल के लिए उनका कार्यकाल है। अभी आप देखेंगे यस बैंक जो है 13 दिसंबर के बाद लगातार गिरता हुआ 24 रुपये 75 पैसे से 16 रुपये 15 पैसे का शुक्रवार को लो बनाया और 16 रुपये 45 पैसे पर शुक्रवार को क्लोजिंग दे दी। यस बैंक में लगातार गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है और यह गिरावट के 3 कारण मैंने आपको बताए थे। पहला कारण था 81 बॉन्ड, जो कि जिसमें जो है हाई कोर्ट के द्वारा यस बैंक को हार मिली थी। अब यस बैंक ने जो है उस 81 बॉन्ड के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी अर्जी लगाई है। अब होगा क्या आने वाले समय में, वो तो वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं हम दूसरा कारण। तो यस बैंक का दूसरा कारण था गिरने का। यस बैंक ने जो अभी वर्तमान में जो क्वार्टर निकला है उसका रिजल्ट उन्होंने पेश किया था, उसमें 80% के आसपास की जो है प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की गई। और तीसरा कारण हमने आपको बताया था कि अडानी जी के विरुद्ध में जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी कि या अडानी जी के सारे स्टॉक, अडानी समूह के स्टॉक्स जो है 80% अपर ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो है अडानी जी के में बहुत सारी दिक्कतें हैं। अडानी जी के शेयरों में अचानक से गिरावट होगी और हिंडनबर्ग का बयान था, जो कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। तो इस कारण से क्या हुआ कि अडानी जी के स्टॉक्स गिरना शुरू हो गए, क्योंकि हिंडनबर्ग ने कई सारी रिपोर्ट्स पहले पेश की थी पहले और कंपनियों के बारे में, तो वह कंपनियां ऐसी गिरी कि वो उठ ना पाई। और उसी हिंडनबर्ग ने जो है अडानी जी के खिलाफ, अडानी जी के विरुद्ध जो है ऐसी बात कही कि अडानी जी जो है कि कंपनियां जो है लगातार घोटाले करती हुई नज़र आ रही हैं, तो उन्होंने छल किया है अपने निवेशकों के साथ। तो ऐसी रिपोर्ट को सुनकर जो पैनिक पैदा हुआ पूरे स्टॉक मार्केट में और लगातार 2 दिन तक स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरावट देखी गई थी स्टॉक मार्केट के अंदर। और फिर लगातार यह स्टॉक मार्केट अपने ट्रेंड पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। और आने वाले समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अडानी कोई छोटा मोटा समूह नहीं है कि उसको इतनी आसानी से गिरा दिया जाए। अडानी जी की स्टॉक्स 80% तक टूट सकते हैं, लेकिन अडानी जी के स्टॉक्स में फिर से आपको एक भयंकर तेजी दिखाई देने के लिए मिल सकती है आने वाले समय में। यह मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, यह मेरी स्टडी है। आप अपनी स्वयं की स्टडी करें, अध्ययन करें, तब जाकर अगर आप निवेश करेंगे तो आपको और भी अधिक अडानी जी के स्टॉक में फ़ायदा मिल सकता है। जी, आपका नज़रिया होना चाहिए। अब बात करते हैं कि यस बैंक में क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यस बैंक भी जो है ऋण बांटता है कई कंपनियों को। हालांकि यस बैंक में होल्डिंग सबसे ज़्यादा किसकी है? एसबीआई। तो एसबीआई ने जो है अडानी समूह को सबसे ज़्यादा ऋण देकर रखा है। इस कारण से हालांकि एसबीआई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यस बैंक के ऊपर फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यस बैंक में आपको लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन यह गिरावट कहां तक जा सकती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यह गिरावट आपको फिर से
फिर से मुझे लगता है, क्यों लगता है उसका एक कारण और बता देता हूँ। फिर से आपकी यह गिरावट 12 रुपये 13 रुपये तक जाते हुए दिखाई दे सकती है। उसका कारण है, मैं आपको बताऊंगा, एकमात्र कारण दिखाई दे रहा है कि 31 मार्च को लॉक इन पीरियड में रखे हुए स्टॉक्स में यदि बिकवाली देखी गई तो फिर यस बैंक का स्टॉक 11 रुपये तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है ना साथियों। तो आने वाले समय में क्वार्टर वाइज क्वार्टर अगर यस बैंक अपना प्रॉफिट अर्न करते हुए नजर आएगा, अच्छी ग्रोथ अगर यस बैंक के अंदर देखी गई, तो आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा यस बैंक में देखने के लिए मिल सकता है।